Hello students, today we are going to start unit number 2. हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था हमने कि जो चार्जेस हैं दोज आर एट रेस्ट. अब सेकंड यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे कि वो चार्जेस क्या करेंगे, मूव करेंगे. इसीलिए इस यूनिट का नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी. क्या नाम है इस यूनिट का, करंट इलेक्ट्रिसिटी. इस यूनिट को हम 3 चैप्टर्स की कैटेगरी में पढ़ेंगे. First chapter is electric current and resistance, second chapter is electric measurements and third chapter is heating effect of current. चलिए हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 1 कौन सा है, यूनिट 2 का इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस. हम जब चैप्टर वाइज करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी इजी रहता है. इस चैप्टर में हम सारे पैरामीटर्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू करंट एंड रेजिस्टेंस. सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और जिस रेट से चार्ज फ्लो करेगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ करंट. ये आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था क्वांटाइज प्रॉपर्टी से, Q इज इक्वल टू NE बाई T. यूनिट्स क्या होती हैं करंट की, एम्पियर. 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकेंड. जैसे चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है वैसे इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है. और करंट, लेकिन फिर भी हम सर्किट्स में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में करंट की डायरेक्शन लेते हैं. अब जो करंट है जनरली हमारे पास 2 टाइप का होता है, वन इज कन्वेंशनल, अदर इज इलेक्ट्रॉनिक. दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होती है. कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट हम सर्किट्स में, जैसे मैंने ये सर्किट नीचे बनाया हुआ है, इस सर्किट में हम जो करंट की डायरेक्शन मार्क करते हैं एरो से, वो कौन सा करंट होता है, कन्वेंशनल करंट. हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक करंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. इसीलिए आपने देखा होगा हम हमेशा करंट की डायरेक्शन क्या लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन इज पॉजिटिव टू नेगेटिव. और किस डायरेक्शन, वो कौन सी डायरेक्शन होती है जिसमें पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से कौन से चार्ज मूव करेंगे, पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉनिक करंट में कौन से चार्जेस मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है मूवमेंट की, अपोजिट. नेक्स्ट डेफिनेशन इज करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी को हम J सिंबल से डिनोट करते हैं. वी कैन डिनोट इट विद कैपिटल J. कैपिटल J करंट डेंसिटी किसके बराबर होता है, करंट अपॉन एरिया. इसीलिए इसके यूनिट्स की बात करें तो क्या आएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. करंट एक स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन J करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर. बेसिक सी चीज़ बता देते हैं कि जितने भी कंडक्टर्स होते हैं सभी में चार्ज क्या करते हैं, मूव. अब कंडक्टर्स भी हमारे पास 3 कैटेगरीज में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड के एग्जांपल हो गया कॉपर, आयरन, सिल्वर. लिक्विड में हो गए इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशंस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मूव करेंगे. सॉलिड कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. ये 3 एग्जाम्पल हैं सॉलिड कंडक्टर्स के. ऐसे ही लिक्विड कंडक्टर्स में क्या होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है उसमें जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस हैं, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से उन चार्जेस पर फोर्स लगेगी और वो मूव करेंगे. और जब चार्जेस मूव करेंगे तो क्या फ्लो करेगा, क्या होगा सर्किट में. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नाम से ही क्लियर होगा, वेलोसिटी है लेकिन एक नया नाम दिया गया है ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट का मतलब होता है फोर्सफुली मूव करना. फोर्सफुली कौन मूव करेंगे, चार्जेस मूव करेंगे, उनकी कुछ वेलोसिटी होगी. लेकिन चार्जेस तो वैसे भी किसी भी कंडक्टर में मूव करते हैं, फिर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ध्यान देना है कि चार्जेस कैसे मूव करेंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सिंपल वेलोसिटी होती है, जब भी किसी कंडक्टर में चार्जेस मूव करते हैं तो उनके पास क्या होती है, वेलोसिटी. वो कौन सी वेलोसिटी होती है, थर्मल वेलोसिटी होती है. हर इलेक्ट्रॉन, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या रहेगा, रैंडम रहेगा, अलग अलग डायरेक्शन में. इसीलिए हर इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी अगर मैं U1, U2 और UN से डिनोट करती हूँ तो उन सभी का एवरेज वैल्यू क्या होगा, 0. क्यों, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रैंडमली इधर उधर हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी, 0. यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर एवरेज अगर हम थर्मल वेलोसिटी निकाले वो क्या हुई, 0. हमें टॉपिक कौन सा पढ़ना था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आएगी किसी भी कंडक्टर में, जब हम क्या निकालेंगे, जब हम क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे. फिगर देखें अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई कैसे है. ये मेरे पास AB एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, L.
अब इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए किससे कनेक्ट किया इस कंडक्टर को? बैटरी से, जो कितना पोटेंशियल दे रही है? V। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। जल्दी बताएं, इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेंगे हमेशा? ए एंड कैसा एंड है? पॉजिटिव एंड। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे? ए एंड की तरफ। कितनी वेलोसिटी से? vd। v क्यों लिया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट करता है। vd इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले भी कुछ थर्मल वेलोसिटीज थी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन उनका एवरेज क्या था? 0। अब इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन इस एंड बी पर होंगे वो सारे किस तरफ? ड्रिफ्ट होने की, ड्रिफ्ट का मतलब होता है मूव, ड्रिफ्ट होने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। अब हमने इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी अलग अलग होगी, जैसा कि हम आर्टिकल में लिखेंगे। v1 होगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, v2, v3 एंड vn। तो हमने क्या करना है? इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के बाद जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेंथ ऑफ द कंडक्टर L, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज E, फॉर्मूला पढ़ा है V/L। कितने लेंथ के अक्रॉस लगाई है? L। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? V/L। अब हमने क्या निकालनी है बताओ? वेलोसिटी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। 11th क्लास में पढ़ी थी ना हमने इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने फोर्स निकाल ली पहले इलेक्ट्रॉन पे। क्या निकाली? फोर्स। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितनी होती है? QE। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना? -E इंटू कैपिटल E। वैसे न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स का फॉर्मूला क्या है? m इंटू ए इज इक्वल टू -EE। तो इससे मैंने क्या निकाल लिया भाई? एक्सेलरेशन निकाल लिया। नेगेटिव साइन क्या शो करता है? कि डायरेक्शन एक्सेलरेशन की किससे अपोजिट है? इलेक्ट्रिक फील्ड से। देखो m यहाँ वेक्टर नहीं है, स्केलर है, E भी स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर और E वेक्टर है। दोनों एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहेगी? अपोजिट। ये नेगेटिव साइन यही शो करता है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी मैंने कौन सी? v इज इक्वल टू u प्लस AT। कौन सी इक्वेशन यूज की है मैंने? v इज इक्वल टू u प्लस AT। इस इक्वेशन में हमें u क्या दिया हुआ है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी, तो u1 लिख लिया। v1 क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन सब में बराबर रहेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी लगाई है? यूनिफॉर्म। टाइम t की जगह भाई यहाँ क्या लिया है? टॉ1। टॉ1 क्या है यहाँ? रिलैक्सेशन टाइम। अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। ऐसी ही इक्वेशन हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे। तो क्या बन गई वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन? v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a इंटू टॉ2। v3 थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे ही nth इलेक्ट्रॉन के लिए। एवरेज कैसे निकालते हैं? vd इज इक्वल टू, सबको ऐड कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? स्मॉल n नंबर। v1 की वैल्यू फर्स्ट इन इक्वेशन से मैंने सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब ग्रुप कर लिया। ग्रुप कौन सी? जो थर्मल वेलोसिटीज थी उनका एक अलग ग्रुप बना लिया। एक्सेलरेशन सब में कॉमन था। टॉ1, टॉ2, टॉn डिवाइडेड बाय n। मैं फिर से रिपीट करी हूँ, ये टॉ टाइम है, लेकिन इसका एक नया नाम आप लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो नाम होगा इसका रिलैक्स करने का टाइम। उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। चलें, ये फैक्टर आपको पता है, ये हम फैक्टर पढ़ चुके थे। देखिए यहाँ इक्वेशन में एवरेज वैल्यू क्या थी? 0। u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइडेड बाय n किसके बराबर था? 0। यानी ये टर्म तो किसके बराबर होगी? 0 प्लस, लिखा हुआ है ना यहाँ, इज इक्वल टू 0। 0 प्लस a इंटू इसको टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस टॉn को भी हमने क्या लिख दिया है? डिवाइडेड बाय n। इसको मैंने क्या लिख दिया? टॉ। टॉ क्या हो गया? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टॉ क्या किससे डिनोट किया हमने? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो मेरे पास vd की वैल्यू क्या आ गई? a इंटू टॉ। अभी पीछे निकाली थी a की वैल्यू एक्सेलरेशन की, कितनी थी? -EE/m इंटू टॉ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन बताओ किससे अपोजिट होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट। तो vd की वैल्यू क्या आ गई? -EE। ई चार्ज, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉ बाय m। वेक्टर फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। ये नेगेटिव बताओ क्या शो करता है यहाँ? कि vd की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है? अपोजिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, यहाँ क्या नोट करना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल की फॉर्म में लिखूं तो v/L आ जाएगा, यानी v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, टॉ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन आगे हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि टॉ क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो फिफ्थ पॉइंट हमने कंक्लूड कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के क्वेश्चंस के हिसाब से, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर के क्या होती है? इन्वर्स प्रोपोर्शनल में। ठीक है भाई। अब रिलेशन है नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
यानी हम आई और वी डी के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं, वही वाला फिगर है, बिल्कुल सेम वही वाले पैरामीटर्स हैं, सिर्फ वॉल्यूम नया ऐड हो गया है। यहाँ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर किसके बराबर होगा, एरिया इंटू लेंथ। एन एक नंबर फैक्टर ले लिया मैंने नया, स्मॉल एन, वहाँ तो क्या था एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ एन क्या है, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इस कंडक्टर में निकालें हम, किसके बराबर होगा, देखिए पिछले आर्टिकल में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन यहाँ क्या है n इंटू एन, हमने क्या लिया है, नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, स्मॉल एन इंटू ए एल। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना था, ई, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना था, ई, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल, एन इंटू ए एल, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, जितना एक चार्ज था इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था, इंटू एन ए एल। करंट निकाल दिया क्यू बाय टी, क्यू की वैल्यू पुट कर दी हमने। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करना क्योंकि हमने ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ली। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम निकाल दिया मैंने। क्यों निकाला टाइम, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में देखो चार्ज तो ऊपर पता लग गया, इक्वेशन 1 से ये दे रखा, टाइम और निकाल लें, तो यहाँ टाइम किसके बराबर आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में L बाय वी डी। इक्वेशन नंबर 1 और 3 किस में पुट कर देंगे, 2 में, तो मेरे पास रिलेशन आ गया आई इज इक्वल टू एन ए एल ई वी डी बाय एल। ये डी देखें बेस में लिखा हुआ है, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी आ गई, ए एन ई वी डी, और वी डी का वैल्यू पिछले आर्टिकल में पढ़ा था, ई टॉ बाय एम। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहीं से करंट डेंसिटी निकालूं तो ए को आई के नीचे ले जाएंगे, तो करंट डेंसिटी जे किसके बराबर आ जाएगा, एन ई इंटू वी डी। नेक्स्ट डेफिनेशन है 1 मार्क में इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, म्यू इसका सिंबल है। मोबिलिटी कि कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और कितनी स्पीडली इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होने लगे, उस रेशियो को हम बोलते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल हैं। अब मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, वी डी का मैग्नीट्यूड लिखा है मॉडुलस, मतलब साइन नहीं लगाना, क्या वैल्यू लिखेंगे फॉर्मूले में, ई टॉ बाय एम पुट कर दें आप यहाँ, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो मोबिलिटी का क्या आ गया वैल्यू, ई स्मॉल ई टॉ बाय एम। आई हमें पढ़ा था ए एन ई वी डी, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ए एन ई वी डी की वैल्यू चेक करें, यहाँ से क्या आएगी, म्यू ई, तो मेरे पास आई का रिलेशन म्यू की फॉर्म में भी आ गया। अब अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूँ मोबिलिटी की, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसकी काफ़ी सारी यूनिट्स निकलेंगी, काफ़ी सारी यूनिट्स निकलेंगी। देखो ये ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिकल यूनिट है और ये क्या है, एसआई यूनिट है। अब यहाँ किस फॉर्मूले से निकाली हुई हैं, यहाँ मोबिलिटी आप इससे निकाल सकते हैं, ये चार्ज हो गया, जैसे इससे भी निकाल सकते हैं मोबिलिटी की, ई टॉ बाई एम, ये हो गया टाइम, ये हो गया चार्ज, ये हो गया मास, लेकिन यहाँ नहीं है मास वगैरह, तो यहाँ किससे निकाली गई है, वेलोसिटी की फॉर्म में। वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, तो उसी से हमने यहाँ से ये यूनिट निकाली हुई है, ठीक है। अब 2 टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है होल, तो दोनों की मोबिलिटी भाई अलग अलग होती है। क्यों, चार्ज तो भले ही दोनों पर सेम है, इलेक्ट्रॉन का और होल का मास दोनों का अलग अलग होता है, और रिलैक्स करने का टाइम भी अलग अलग होता है। अब मैं यहीं क्लियर कर देती हूँ, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, 2 कोलिजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया, अब नेक्स्ट कोलिजन तक इलेक्ट्रॉन जितनी देर के लिए थोड़ी देर रिलैक्स करता है सेकेंड कोलिजन होने से पहले, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है, तो उसका रिलैक्सेशन टाइम होल से क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए मैंने लिखा है टॉ ई टॉ एच। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स वैसे पॉजिटिव होती है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। और अगर आगे पढ़ेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है भाई। अब यहाँ तक हमने कुछ पैरामीटर्स पढ़े हैं यूनिट नंबर 2 के। आगे आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे
ओम्स लॉ, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ था, V इज इक्वल टू IR। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बताऊंगी कि ओम्स लॉ बेसिकली हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं अभी, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एक कांस्टेंट ऐड करते हैं हम, क्या पैरामीटर यहाँ R क्या होता है, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, रेजिस्टर की। रेजिस्टर किस में होता है कि एक कंडक्टर जो होता है उसमें अपोज करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। बाकी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे